हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मेरे बड़े भाई समीर की उम्र 21 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हम दो भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी ते हैं। पापा और माँ आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दिए थे। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। दोस्तों, समीर भैया मेरे सगे भाई नहीं है मेरे सगे पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने समीर भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसलिए वह मेरा सौतेला भाई है। दोस्तों, मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाई के साथ वह सब करने का मौका मिलेगा। मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए वह रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई नहाए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गए। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरा भाई नहाने जाता है। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा अधिक समय लगता है, इसलिए मैं पहले नहाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। मैं और मेरा भाई क्लास खत्म करके शाम के करीब 3 बजे घर आए। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी भी घर आ गए थे। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बिताया, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर। हर दिन की तरह मम्मी पापा भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतार कर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार घर पर मेरे और भैया के अलावा कोई नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था? शायद ला की रोशनी के बाद कोई परछाई नजर आती हो, इसलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से हटा दिया। शावर चालू कर दिया और नहा धोकर बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को हिलते हुए देखा, फिर मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। यह सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फोन लेकर अपने में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाजा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं
और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल लिए। मैंने अपने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पढ़ती हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? तब मैंने अपने भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाई, आज मुझे डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को उस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 10 बजे में बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखने लगी। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा था। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया था लेकिन वीडियो उसने देखा नहीं था। तब भाई सो गया होगा या नहीं, यह सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। एक रात बीत गई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन संडे था। संडे होने के कारण मम्मी पापा भाई और मैं हम सब घर पर ही थे। हम सबने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई से कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फोन उठाया और देखा कि मेरे भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाई का मैसेज देखकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने भाई के संदेश का उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि मेरे भाई ने वीडियो देखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतजार कर रही थी लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे तो मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप सर झुकाए खाना खा रहा था। समीर अपना खाना खत्म करके उठा और अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने समीर से कहा, भाई मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी, तुम्हें कुछ पड़ा हुआ समझाऊं? समीर बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। सबके खाना खत्म करने के बाद माँ और मैंने मेज पर सब कुछ साफ कर दिया। सारा काम खत्म करने के बाद मेरी माँ पापा के साथ उनके कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने समीर भाई के कमरे में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। मैं कमरे में घुसी और दरवाजा बंद करके समीर के पास पहुंची। मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से ना गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, भाई इस उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरे भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगा, लेकिन है तो भाई बहन ही ना, हमें यह नहीं भूलना चाहिए हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है, तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा। फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाई से कहा, भाई एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मैं कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे हैरानी से देखता रह गया। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी माँ ने कहा, फिर तो सलोनी को भी नहीं जाने की जरूरत। पापा ने कहा, समीर क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है? समीर भैया ने कहा, जी पापा मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहाँ बैट बॉल का आयोजन नहीं हो रहा। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों
ही घर पर रहना। मैंने समीर भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे पापा और माँ ऑफिस के जाने के बाद मैं समीर भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो? तब समीर भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, भूल गई क्या? इसलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने भाई से कहा, वाह भाई आप तो बड़े स्मार्ट निकले, कल तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उसे चिढ़ाने लगी। तब वह दौड़ता हुआ मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही कहा था सलोनी, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कर भाई मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक में रख दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।